प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो चाहता है कि हम उससे दूर ना रहें। जिसने अपना इकलौता पुत्र हमारे एक एक गुनाह, एक एक पाप, एक एक बुराई के लिए, एक एक श्राप के लिए दुखों में डाल दिया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे वो बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी। ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਬਾਹ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣੇ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी। ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। आमीन। पढ़ लिया सुनिए, मुँह ते ना आवे ना, पढ़ लिया। मुझे क्या तो नहीं ना चलता है। प्रभु दे नाम दे विच हर दुख सुख खत्म हो जाते। सुनिए, परमेश्वर चाहता है कि हम उससे दूर ना रहें, क्योंकि हम उसके पुत्र के द्वारा चुने हुए लिपालक बेटे बेटियां हैं, जिसने हमारे लिए हर एक दुख, एक एक मृत्यु के बराबर जो था, अपने ऊपर सहा। उसको दाढ़ी से पकड़कर ऐसे खींचा गया, मुंह पर थप्पड़ मारे गए, मूछों से पकड़कर खींचा गया, बालों से पकड़कर खींचा गया। उस समय लोग सर के बाल नहीं कटवाते थे, दाढ़ी नहीं कटवाते थे। हालेलुया, क्योंकि ये परंपरा शुरू से चली आई है। सुनिए, वो यीशु मसीह जिसने परमेश्वर का हुक्म माना, उसके विश्वास को मजबूत किया, दृढ़ किया, उसका भरोसा नहीं तोड़ा और अपना कर्म पूरा किया। हालेलुया। आप जानते हैं कि पिता परमेश्वर ने अगर आपको विश्वास में रहना सिखाया है कि उसके पुत्र पर विश्वास करो, जो विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, और जो परमेश्वर पर भरोसा करेगा, यीशु मसीह को कभी उसको लज्जित नहीं होने देगा। और कर्म करना यानी कि दोनों बातों को पूरा करने के लिए आपको यीशु के पीछे पीछे चलना है। हालेलुया। लेकिन बात क्या है, वो कहता है दूसरों का विरोध ना करें, पलटा मत लें। हमें चाहिए कि हम अपना मन परमेश्वर की ओर लगाएं, कहीं आसपास यूं ही ना भटकते फिरें कि वो यहाँ है, वो वहाँ है, वो वहाँ है, यहाँ है। नहीं, वो आपके हृदय में है। आपको कहीं जाने की, ढूंढने की जरूरत नहीं है, ना पहाड़ों पर, ना जंगलों में, ना समुद्र में, ना गुफाओं में, और ना ही पेड़ों के नीचे, ना पत्थरों में, ना मूर्तों में। हालेलुया। ना ही आप मनुष्यों में उसको पा सकते हैं, क्योंकि हर एक को उसने अपना आत्मा दिया है कि आप अपने हृदय में झांकें और परमेश्वर का दीदार कर लें। हालेलुया। सुनिए, उसके निर्णय को देखें, उसकी डगरों पर चलें और उसके मार्गों पर दौड़ें। हालेलुया। सुनिए, पवित्र शास्त्र के खास वचन जिसके लिए हम तैयार किए गए हैं, हमें केवल उसी की बातों पर ध्यान देना है, क्योंकि हम जानते हैं हम यदि इस योग्य नहीं हुए, जो हमने पढ़ा है उसे नहीं समझ सके, तो हमारा पढ़ना
बेकार है। हालेलुया। सुनिए, यदि परमेश्वर की आप युक्तियों को समझने की कोशिश करते हैं तो उससे अकल मांगे, जैसा याकूब की 1:5 में लिखा है कि जिसके पास अकल की घटी हो वो परमेश्वर से मांगे, वो बिना उलाहना दिए देता है, उसको देगा। वो कभी किसी बात का मोल नहीं मांगता, वो केवल आपके हृदय का तोल मांगता है कि आप उसको कितना चाहते हैं। सुनिए, और हमें चाहिए कि हम उसकी सुने, अपने मन की कभी ना सुने। हमें अपने मन को समझाना है कि बेटा संभल जा, वरना समय नहीं मिलेगा और तू किसी काम का नहीं रहेगा। हालेलुया। सुनिए, अगर हम उसकी आज्ञा को मानते हैं, उसके विश्वास में बने रहते हैं, जैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह जब धरती पर भेजा गया, किसके लिए? क्योंकि कहते वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, और उसने एक एक मनुष्य के लिए अपने प्राण देने के लिए तैयारी कर दी। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, और अपनी इच्छा मर्जी नहीं की, उसने जो भी किया पिता परमेश्वर की मर्जी और इच्छा से किया। उसने कभी उसकी बात को टाला नहीं है। वो कहता है जो मेरा पिता करता है मैं वो करता हूं, जो मेरा पिता मुझको सिखाता है मैं वो सीखता हूं। हालेलुया। सुनिए, उसने यह कहा था कि मृत्यु पर जय पानी है, जय पाई उसने। बेशक उसने एक एक मनुष्य की मृत्यु को अपने ऊपर सह लिया, फिर भी उसने मृत्यु पर जय पाई और परमेश्वर के नाम को महान किया। हालेलुया। और परमेश्वर पिता ने भी उसको आत्मा में जिलाकर अपनी दाहिनी ओर बिठा लिया कि हम लोगों के लिए, हम का मतलब है सारे उन लोगों के लिए जो प्रभु को अपना मुक्तिदाता मानते हैं, दुआ करे कि हे पिता इनके गलतियों को क्षमा कर दे, ये नादान हैं, बच्चे हैं, मूढ़ हैं, तेरे ही बनाए हुए हैं। हालेलुया। सुनिए, हमें इस पर यानी कि इस बातों पर मन लगाना है कि हमारा प्रभु जब हमारे उद्धार का कारण बना, हमें उसकी ओर मन फिराना जरूरी है, क्योंकि प्रभु ने ही हमें इस मन को फिराने में और परमेश्वर की ओर मोड़ने में सहायता की है। और पिता परमेश्वर यहोवा ने भी बहुत बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखा दिखा कर हमारे जीवन में ऐसा विश्वास पैदा कर दिया कि हम उस बातों से वापस ना जा सके। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि उसने पवित्र आत्मा जी के द्वारा हमें वरदानों से भरा, और ये वरदान आत्मिक हैं, शारीरिक नहीं है। ये संसार में किसी देवी देवता के पास नहीं है। आप जानते हैं, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो आपके भीतर है वो इस संसार की हर शक्ति से ज्यादा समर्थी है। हालेलुया। पवित्र आत्मा की ओर से हमें जो वरदान मिले हैं, एक एक वरदान परमेश्वर की ओर से, ज्योतियों के पिता की ओर से हमें दिया गया है, और इस बात के लिए कि हम अपने विश्वास में मजबूत हो जाएं, हमारा भरोसा उस पर दृढ़ हो जाए, और परमेश्वर की रूह के द्वारा जो स्वर्गदूतों से भी अपने काम लेता है, लेकिन उसने मनुष्य के रूप में यीशु को भेजा था और स्वर्गदूतों से थोड़ा कम रखा था, क्योंकि वो मनुष्य के शरीर में था। हालेलुया। और पवित्र शास्त्र में जो कुछ रचा गया है, ये परमेश्वर की इच्छा और युक्ति से रचा गया है। अब आपको वचन पढ़कर सुनाते हैं, इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय उसकी 1 से 4 आयत तक। इस कारण चाहिए कि हम इन बातों पर जो हमने सुनी हैं और भी मन लगाएं, ऐसा ना हो कि बहक कर उससे दूर चले जाएं, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा ना मानने का ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े
उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हम उसका निश्चय हुआ, और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के समर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा उसकी गवाही देता रहा। अब आप जान लीजिए कि पिता परमेश्वर अपने प्रिय पुत्र यीशु के हर काम में सहायक था। बेशक उसने पल भर के लिए उसे छोड़ा था, और फिर क्या कहा, मैंने तुम्हें पल भर के लिए छोड़ा था, अब मैं तुझे फिर रख लूंगा। हालेलुया। लेकिन अब हम उसकी बात करते हैं, अब उसके कामों को हमारे हृदय में परिवर्तित करने के लिए स्वर्गदूतों का इस्तेमाल नहीं किया उसने, कि जाओ जितने मनुष्य यीशु मसीह को मानते हैं उनकी सहायता करो, उनके अंदर वरदान भरो, उनके अंदर पवित्र आत्मा जी की अभिषेक को भरो। ऐसा उसने नहीं किया, क्योंकि मनुष्य शरीर में होता है और स्वर्गदूतों के पास शरीर नहीं होता। वो केवल आत्माएं होती हैं जो शुद्ध, पाक और पवित्र होती हैं, जो परमेश्वर के आसपास रह सकती है। हालेलुया। और परमेश्वर कहाँ रहता है? मनुष्य के भीतर। स्वर्गदूतों के भीतर परमेश्वर नहीं होता, क्योंकि वो परमेश्वर का ही एक हिस्सा होते हैं, और वो जो भी संदेशा परमेश्वर की ओर से लाते हैं वो मनुष्यों को देकर वापस चले जाते हैं। वो यहाँ ठहर नहीं सकते। जिन स्वर्गदूतों ने आज्ञा नहीं मानी, परमेश्वर ने उनको अथाह कुंड में फेंक दिया, उनके शरीरों का अनादर करके जेल में, कैद में डाल दिया, और वो आज हजारों सालों से उसी कैद में उस शरीर के लिए तरस रहे। लेकिन अब उनको ऐसा कभी नहीं मिलेगा। हालेलुया। सुनिए, उसने अपने प्रिय पुत्र को मनुष्य के रूप में क्यों भेजा था? ताकि ये जान लो कि आप परमेश्वर के रूप के साथ मिलते जुलते हैं, आपकी समानता परमेश्वर में है। बेशक आप स्वर्गदूतों से कम हैं, क्योंकि आप इस शरीर के साथ परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। उसने अलग अपनी कोठरी यहाँ रखी हुई है, जहाँ से वो हमें नियंत्रित करता है। हालेलुया। सुनिए, वो स्वर्गदूतों से थोड़ा कम रखा गया था। कौन? यीशु मसीह। अगर ऐसा होता कि वो स्वर्गदूतों के बराबर या स्वर्गदूतों के ही तरह होता, तब वो हमें दिखाई नहीं देता। स्वर्गदूत कभी दिखाई नहीं देते। जिसको दिखाई देते हैं उसको केवल परमेश्वर का हुक्म मिलता है कि जाओ इसके सामने जाकर प्रकट होकर अपनी सूरत इसको दिखाओ। और हमने भी एक बार परमेश्वर के स्वर्गदूत के दीदार किए हुए। हालेलुया। सुनिए, परंतु परमेश्वर मनुष्यों को शुद्ध रखना चाहता है, ये शुद्ध होते नहीं, क्योंकि इनके मनों में बुराई, गंदगी, लालच, घमंड, ईर्खा, गालियां, बुरी सोच, बुरी निगाह, व्यभिचार, दुष्ट कामना, लालच, ऐसी बातें भरी होती हैं। परमेश्वर चाहता है कि इन बातों को कूड़ा समझकर बाहर फेंक दो और अपने हृदय में उसकी ज्योति जलाओ, ताकि दूसरों को प्रकाश मिले। हालेलुया। सुनिए, उसकी कुछ चिंता वो नहीं करता, क्योंकि मनुष्य को उसने दिमाग दिया हुआ है। उसने यीशु मसीह की भी कोई चिंता नहीं की, उसको तड़पने दिया, उसको ज़्यादा कुचलने दिया, ताकि लोग उसको कुचलें, मसलें और वो तड़पे और सारा दुख संसार का वो अपने ऊपर सह ले। एक एक कील, एक एक कांटा, एक एक कोड़ा, एक एक मुक्का, एक एक लाठी उसके शरीर पर जब पड़ती थी तो हजारों लोगों की मृत्यु को वो अपने ऊपर सहता था। हालेलुया। सुनिए,
वो मनुष्य की शुद्ध नहीं रखता, ना ही वो आदमी की ज़्यादा पहचान करता है कि ये क्यों है, क्या है, कैसे है। वो जिसको चाहता है उसको अलग कर लेता है, जैसे इब्राहिम को किया, मूसा को किया, एलिया को किया। ऐसी ऐसी तरह के लोग वो अलग कर लेता है, छांट लेता है। हालेलुया। सुनिए, विश्वास और अपने कर्मों और भरोसे के लिए यीशु मसीह परमेश्वर का प्रिय पुत्र कहलाया था। हालेलुया। सुनिए, वो परमेश्वर की महिमा करता है, करता था और करता रहेगा। जैसे ही भी हो, हमारा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से भेजा गया और उसी ने ही हमारे लिए पिता के आगे दुआ की, आज भी करता है। वचन में लिखा है कि वो धरती पर आया, कुंवारी के घर जन्मा, नाम पिता की ओर से मिला, मारा गया, गाड़ा गया और फिर आत्मा के द्वारा जलाया गया और पिता के दैनी ओर जा बैठा। हालेलुया। जैसा भी था वो उसका प्रिय पुत्र फिर से बन गया। वो उसने ऊपर जगत का सारा बोझ उस पर डाल दिया था। किसके ऊपर? यीशु मसीह के ऊपर, जब वो क्रूस पर था। उसको कुचला गया और पिता चाहता था कि इस शरीर को जो मिट्टी है और कुचला जाए, ताकि इसकी रगत की एक एक बूंद जो संसार के पापों से भर चुकी है बह जाए। सुनिए, वो उसको अपने पास बुलाकर उसने सारा अधिकार उसको दे दिया। क्यों? वो विश्वास में, भरोसे में और कर्मों में उसका प्रिय रहा। ना उसने उसका विश्वास तोड़ा, ना भरोसा तोड़ा और ना ही अपने कर्मों को उसने करने से रोका। इसीलिए परमेश्वर ने उसको सारा अधिकार दे दिया, उससे कुछ छुपाया नहीं, केवल अपने आप को उससे अलग रखा। हालेलुया। सुनिए, आप वचन पढ़िए, इब्रानियों की पुस्तक 2 अध्याय उसकी 5 से 8 आयत तक। उसने उस आने वाले जगत की जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं स्वर्गदूतों के अधीन ना किया, वरन किसी ने कहीं ये गवाही दी है कि मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उसकी कोई चिंता करता है। तूने हमें स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया। तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा और उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया। तूने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, इसलिए कि जब कि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया तो उसने कुछ भी न रख छोड़ा जो उसके अधीन ना हो। पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते। देखा आपने, पिता परमेश्वर ने जब उसका विश्वास मजबूत देखा कि ये मुझ पर भरोसा करता है और कर्म सारे करता है जो पिता ने कहे थे, तब उसने इस सृष्टि का सारा अधिकार उसे दे दिया कि वो उसके हाथों के कामों में बरकत दे। यानी कि जो काम भी यीशु ने किए हैं कि जा तू शुद्ध हो जा, कोड़ियों से कहा, अंधे से कहा तू देखने लग, मुर्दों से कहा जी उठ, और जिनके अंग नहीं थे उनके अंग भेज देता था। वो ऐसे ऐसे काम करता था जो संसार में और कोई नहीं कर सकता, लेकिन वो काम सारे पिता के अधिकार से करता था। हालेलुया। उसने उससे कुछ भी रख नहीं छोड़ा था। अब सुनिए, हम बताते हैं कि यीशु जो मनुष्य का पुत्र बना, उसे उसके विश्वास कामों के कारण महिमा का मुकुट दिया गया। महिमा का मुकुट दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी इज्जत, उसकी मान मर्यादा और उसकी जो महिमा है वो सारे के सारे संसार में सबसे ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि वो अलग है सबसे। हालेलुया। और हम देखते हैं कि उसको मुकुट दिया गया है, यानी कि उसको पूरा अधिकार दिया गया है। वो चाहे जिसको रखे वो रखा जाएगा, जिसको वो मारे वो मारा जाएगा। और अब वो इसी अधिकार को लेकर धरती पर आ रहा है। अब सुनिए, वो हमारे हृदयों में दूसरों को
दिखाई देता है, हमें दिखाई नहीं देता। यानी कि जो लोग हमें देखते हैं, चाहे यूट्यूब पर देखते हैं या हमें संसार में देखते हैं, जब वो पूछते हैं कि तुम किसको मानते हो, तब हम कहते हैं हम प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु, मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता कबूल किया है, हम उसको मानते हैं। तब वो हमारे चेहरे पर इस बात को जांचते हैं, क्या ये सच कहता है, और ये उनको मालूम हो जाता है। सुनिए, जिसके द्वारा, यानी कि जो भी यीशु मसीह ने किया है वो सब कुछ उसी के द्वारा रचा गया है, और जिसके बिना कुछ भी नहीं बना, तो उसी ने हमारे लिए सारे दुख सहे थे। और हर चोट जो उसके लगती थी वो हमारे कारण लगती थी, हर दुख उसको मिलता था वो हमारे कारण मिलता था। और उनको हर प्रकार से पाक शुद्ध करके, यानी कि जिसके भी लिए उसने दुख सहे, उसको उसने अपना भाई कह दिया। अब जानते हैं कि जब यीशु मसीह मरने के बाद जी उठा, तब उसको ढूंढने के लिए जब स्त्रियां आई तो उसने क्या कहा कि जाओ मेरे भाइयों से कहो मैं तुमसे पहले गलील में मिलूंगा। उसने भाई क्यों कहा? क्योंकि वो उनमें अपने आप को देखता था। स्वर्गदूतों ने भी यही संदेशा दिया था कि जाओ, जो मर गया था वो जी उठा है और आपको गलील में मिलेगा, और जो ऐसे जा रहा है वो ऐसे ही वापस भी आएगा। सुनिए, परमेश्वर के लिए संसार में से ज़्यादा लोगों को उसने बचाया है। मनुष्य मन फिराए और परमेश्वर को और की ओर मुड़ जाए और बचाया जाए, इसीलिए सारे के सारे यीशु के भाई कहलाए कि और भी उनके द्वारा आगे हजारों लाखों लोग बचाए जाएं, ताकि वो परमेश्वर की महिमा करें। वो सारे संसार को चाहता है बच जाए, लेकिन संसार बचना नहीं चाहता। इसीलिए जिसने अपने प्रिय पुत्र को जितने लोगों पर अधिकार दिया है वो सारे के सारे बचाए जाएंगे। सुनिए, वो सबसे पहले उन्हीं की ओर मुड़ेगा। उसने मनुष्यों को भाई कहने में कभी लज्जा महसूस नहीं की। बेशक वो जानता था कि वो परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। और उसके नाम भी पवित्र शास्त्र में लिख लिख कर सबको बताता है। वो कहता है कि ये वो है, ये वो है। ये आप वचन भजन संहिता में पढ़िए, परमेश्वर कहता है यहाँ ये भी लिखा है कि फलाना फलाने शहर में पैदा हुआ, फलाना फलाने गोत्र का है, फलाना फलानी कौम का है। ये सब जिक्र पवित्र शास्त्र में परमेश्वर की युक्ति से दिए हुए हैं। और इसीलिए उसने अपने प्रिय पुत्र को सारा अधिकार देकर धरती पर भेजा था कि वो संसार के लिए दुख उठाए, मारा जाए, गाड़ा जाए, जी उठे और फिर पिता के पास उसकी दाहिनी ओर बैठ जाए। आप वचन को पढ़िए, इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय उसकी 9 से 11 आयत तक। पर हम यीशु को, जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा से पहुँचाए, तो उसके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल के हैं, इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लज जाता। सुनिए, अब आप जान लीजिए कि आप उसके भाई बनना चाहते हैं, यानी कि परमेश्वर के पुत्र के भाई, यानी कि परमेश्वर के पुत्र के संगी वारिस। तो आप अपने हृदय को खोलिए, उसमें उसको आने दीजिए, ताकि आप उसके सम्मान, आदर पाएं, महिमा का मुकुट पाएं, ताकि वो आपको अपना भाई कहने में कभी लज्जाए नहीं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी साढ़े विचकार आने ਲਈ।
ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ, ਉਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ, ਉਸ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।